हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक बेहतर क्लास में। आज का ये क्लास जो है क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 5 बुक के चैप्टर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, उसी का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का जो है ये वीडियो है। यकीन मानिए इस क्लास के बाद जो है आपको इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव ये क्वेश्चंस आपको जो बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं वो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिएगा, बड़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, और अगर आपसे एक प्रश्न हम पूछें तो अगर कमेंट बॉक्स में तनी जवाब दे दीजिएगा सर कि आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड के जो हैं राइटर कौन है और उनका जन्म कब हुआ है। ये प्रश्न के आंसर हम कमेंट बॉक्स में चाहते हैं। उसके बाद इस पे आप फोकस कीजिए, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन वहाँ देखिएगा, इस पे अगर आपको बता दें तो एक बार पहले ही जो है इसका रिकॉर्डिंग हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश उसमें साउंड नहीं आया, दोबारा रिकॉर्ड करे पड़ा। तो आप लोगों के लिए दोबारा का 3 बार का 100 बार रिकॉर्ड किया जा सकता है कि नहीं। तो इसीलिए लाइनिंग आपको देख रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर। क्वेश्चन है हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, यानी इसका अगर हिंदी कहल जाए तो सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता होता है, सब जानता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़े हैं, ओकरो राइटर नेम तनी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हैज सिविलाइजेशन यानी कि क्या सभ्यता जो है हमें एक दूसरे को मैत्रीपूर्ण कहने का मतलब मित्रतापूर्ण रहने के लिए सिखाया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या सभ्यता जो है हम लोगों को एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्ण रहना सिखाया है, फ्रेंडली मित्रतापूर्ण रहना सिखाया है। तो आप क्या बोलेंगे, एकदम सिखाया है सभ्यता, है कि नहीं। तो लिखे हैं देखिए यहाँ पे, यस civilization taught us to be more friendly towards one another within the species, यानी कि यस मतलब हाँ सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी, हाँ सभ्यता जो है हम लोगों को फ्रेंडली मैत्रीपूर्ण रहना एक दूसरे के साथ सिखाया है। बस हो गली अगर आंसर आवा, सिर्फ इसमें हम क्या किए हैं, यस को जो है इंक्लूड किए हैं, बाकी तो क्वेश्चन में आंसर उतार दिए हैं, है कि नहीं। तो ये सब याद करे वाला चीज है, खाली क्लास में आप प्रेजेंट रहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज आवर एटीट्यूड्स टुवर्ड दोज आउटसाइड आवर हर्ड से, यानी क्वेश्चंस देखिए, व्हाट इज आवर एटीट्यूड्स टुवर्ड दोज आउटसाइड आवर हर्ड से, यानी कि क्या हम लोग जो हैं, हम लोगों का रवैया जो है हमारे झुंड से अलग कैसे होता है। हम लोगों का रवैया झुंड से अलग कहे का मतलब कि कहते होंगे गांव में कि कुत्ता जो है झुंड में शेर बनता है, लेकिन अकेले आके देखे क्या बनता है। तो उहे यहाँ पे क्वेश्चंस है कि क्या ये हम लोगों को जो है, हम लोग भीड़ से अलग हम लोगों की रवैया क्या है। तो वह क्वेश्चन तनी आंसर कर दिखेगा। आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड्स इन स्पाइट्स, यानी कि आवर एटीट्यूड हम लोगों की रवैया जो है भीड़ से अलग नैतिकतावादी है। स्पाइट्स मतलब कि हम लोगों की रवैया जो है भीड़ से अलग नैतिकतावादी है, नियमों से चलने वाले हम लोग हैं। ऑफ ऑल दैट्स हैव बीन डन माई मोरलिस्ट एंड रिलीजियस टीचर्स, यानी कि शिक्षकों के सिखाने के बावजूद भी, टीचर मतलब शिक्षक, तो इतना तो जानते होंगे इंग्लिश, है कि नहीं। तो यहाँ से ऑफ ऑल दैट हैज़ बीन डन माई मोरलिस्ट एंड रिलीजियस टीचर, यानी कि शिक्षकों के सिखाने के बावजूद भी आवर इमोशंस आर एज ferocious as those of any animals and our animals enables us to be give them, यानी शिक्षकों के सिखाने के बावजूद भी हम लोगों का जो व्यवहार है एक जानवर के तरह होता है। जैसे क्लास में कितनों आपको सिखा देवे टीचर कि लड़की के साथ गंदा व्यवहार नहीं करेला है, लेकिन तोने के कितनों नहीं मानेगा, है कि नहीं। तो उसी तरह यहाँ पे कहल जा रहा है
मजाक किए हैं, बुरा नहीं मानेला है। आवर इमोशंस आर एज फेरोसियस एज दोज ऑफ एनी एनिमल्स एंड आवर एनिमल्स इनेबल्स अस टू गिव देम अ स्कोप। यानी कि शिक्षकों के सिखाने के बावजूद भी हमारा व्यवहार जो है एक क्रूर जानवर की तरह होता है। जैसा जानवर भी व्यवहार नहीं करता है उस तरह के हम व्यवहार करते हैं। कब? जब हम अपने झुंड से अलग लोगों के बारे में सोचते हैं तब। यानी कि जब हम 10 गो के झुंड में रहेंगे अपन दोस्तन के साथे तो अकेले एगो लड़का पे जो है अत्याचार करे लगते हैं, है ना? वही बात है। तो क्वेश्चन वह पूछ रहा था, व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड। यानी कि झुंड से अलग हम लोगों का रवैया जो है कैसा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप बता दीजिएगा कि झुंड से अलग हम लोगों की रवैया जो है नैतिकतावादी होती है। शिक्षकों के सिखाने के बावजूद भी जो है हम लोग एगो क्रूर जानवर की तरह व्यवहार करते हैं, जैसा जानवर भी जो है व्यवहार करना पसंद नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे सर। थर्ड नंबर है, व्हाट आर द 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। यानी कि वह विचार जिसने मानव जाति को विकसित किया, यानी मानव जाति को बढ़ाया, उसको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन कौन कैटेगरीज है वही आपको बताना है। ठीक है, व्हाट आर द 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड के तो आप जानबे करते होंगे हिंदी। विचार जिन्होंने मानव जाति को बढ़ाया, तो विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की, उसी को 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन बतावेला है आपको। तो देखिए क्वेश्चन में हम उतारे हैं इधर द तर से लेके यहाँ तक मैनकाइंड तक उतार दिए हैं। देखिए, द 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। यानी कि वह विचार जिन्होंने मानव जाति की जो है मदद की, उसको 2 भाग में कैटेगरीडाइज यानी कि बांटा गया है। तो अब 2 कौन कौन। तो पहला, कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक। पहला, कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक। पहला जो है ज्ञान और तकनीक के आधार पे बांटा गया है। और दूसरा, कंसर्नेड विथ मोरल्स एंड पॉलिटिक्स। दूसरा बांटा गया है राजनीति और सरोकार के आधार पे। ठीक है, राजनीति और सरोकार के आधार पे। ये सब याद करे वाला है सर। क्वेश्चन आपसे पूछा आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दिस ब्रॉडकास्ट कैटेगरीज। तो क्या बताएंगे? 2 नॉलेज एंड टेक्निक। आपको याद नहीं रहेगा, नॉलेज एंड टेक्निक एंड सेकंड मोरल्स एंड पॉलिटिक्स। बस हो गई ले करें सर। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे। देखिए 4 नंबर, डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि भाषा जो है मनुष्यों के विकास में किस प्रकार जो है मदद करता है। भाषा जो है, क्या भाषा मनुष्य के विकास में मदद करता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या भाषा जो है मनुष्य के विकास में मदद करता है। आंसर तनी सुनिएगा, यस, लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट बिकॉज। कहाँ से कहाँ तक उतारे हैं? यस इसमें हम लगाए हैं, और लैंग्वेज तर से लेके आई डेवलपमेंट तक पहले ही उतार दिए हैं। देखिए, यस लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि हाँ, भाषा जो है मनुष्य के विकास में जो है मदद करता है। एंड बिकॉज क्योंकि लैंग्वेज प्लेड अ वेरी विटल रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। क्योंकि भाषा जो है मनुष्य के विकास का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। विदाउट इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू बी ट्रांसफर द इन्वेंशन। यानी कि शुरू से अगर कहल जाए तो यस लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि भाषा जो है मनुष्य के विकास में मदद किया है एजा तक। बिकॉज क्योंकि लैंग्वेज प्लेड अ वेरी विटल रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। क्योंकि भाषा जो है मनुष्य के विकास में बहुत ज़्यादा जो है मदद करता है या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि बिना भाषा के खोज के, इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू बी ट्रांसफर द इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी कि बिना भाषा के खोज के
ये जो है पॉसिबल नहीं था कि हम लोग अपनी बातों को किसी तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब भाषा के बारे में मालूम नहीं रहता, हमें आपसे कुछ कहना रहता है तो हम का बोर्डवा पे आके खाली मार्कर से ऐसे ही से लिखे, ऐसे से करते तो आप समझ जाते हैं। हमको भाषा आता है तब तो हम आपको बता रहे हैं। तब भाषा जो है मनुष्य के विकास में बहुत ज़्यादा मदद किया है। तो बस आप लोग समझ गए यहाँ तक ट्रांसफर द इन्वेंशन, यानी कि भाषा नहीं अगर होता तो हम लोग अपनी फीलिंग्स को जो है शेयर नहीं कर पाते हैं। डिस्कवरीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत आया था भाषा को लोगों के पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपने में। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में जो है भाषा को पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपने में थोड़ा सा दिक्कत आया था, जैसे हमने के अभी कैसे दिक्कत आ रहा है इंग्लिश पढ़े में, लेकिन आगे वाला जनरेशन में जो है इंग्लिशे जाने का सब बहुत ज़्यादा है। स्टार्टिंग में कोनो चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, आप पढ़ भी रहे होंगे स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता होगा, जैसे जैसे आप उसमें प्रैक्टिस किए आपको मज़ा आने लगा पढ़ने में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे सर, हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू नो, हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू नो अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग, यानी कि आप कितनी भाषाएं जो हैं अपने मातृभाषा के अलावा जानते हैं। मदर टंग मतलब कि मातृभाषा, और आप हाउ मेनी यानी कितनी भाषाएं जो है, दो चार को मीनिंग इंग्लिश में याद रहे तो उसको हिंदी में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू नो अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग, यानी आप अपने मातृभाषा के अलावा जो है कितनी भाषाएं जानते हैं। हैज़ इट हेल्प्ड यू एनीवे, वह भाषा जो है आपकी किस प्रकार मदद करता है, यही क्वेश्चन है। तो देखिए तनिए का आंसर का होगा, आई नो सम अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम माई मदर टंग, लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, भोजपुरी एंड संस्कृत etc। हाँ, मैं जो हूँ अपने मदर टंग यानी कि मातृभाषा के अलावा भी कुछ भाषाएं जानता हूँ, जैसे कि इंग्लिश, भोजपुरी एंड संस्कृत। अब आप लोग जौन जानते हैं वही ला लिखिएगा, ठीक है। यहाँ से आई नो मैं जानता हूँ, सम अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम माई मदर टंग, यानी मैं अपने मातृभाषा के अलावा भी सम अदर कुछ भाषाएं जानता हूँ। कौन कौन, तो सच एज इंग्लिश भोजपुरी एंड संस्कृत। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यस इट हैज़ हेल्पेड मी इन मैनी वे सच एज टू कॉन्टैक्ट अनदर पर्सन। हाँ, भाषाएं, मातृभाषाएं के अलावा जो मैं भाषाएं जानता हूँ वो भाषाएं मेरी जो है मदद करती है। कैसे, कॉन्टैक्ट अनदर पर्सन, दूसरे लोगों से बातचीत करने में। हु डज नॉट आवर मदर टंग, वे लोग हमारी मातृभाषा नहीं जानते हैं, इसीलिए उन लोगों से अपनी फीलिंग को शेयर करने के लिए अदर भाषा जो है हमारी मदद करती है। यह बतवा हम कहिए से समझा रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट में से आता है जो आपको रटना नहीं है। समझ गए तो आप अपने से लिख सकते हैं। सपोज दैट कि बोर्ड में एगो क्वेश्चन आ गया है, सबसे भारी वाला क्वेश्चन लेते हैं, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हेड। तो ये क्वेश्चन आ गया, सपोज दैट, हम ही नहीं कह रहे हैं कि अबे करेगा। व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हेड, तो एक आंसर आप कैसे लिखेंगे। तो पहला बात, ई वाट इज तर से छोड़ के आवर तर से लिखेंगे, आइजा तक तो पहले उतार देंगे, ठीक है। आवर एटीट्यूड्स टुवर्ड दोज आउटसाइड आवर हेड, आपको कुछ नहीं आता है इंग्लिश में, आपको ABCD भी नहीं आता है, आप खाली WH वर्डवा के छोड़ के अब बाकी सब उतार दीजिएगा। अब बाकी कुछ आपको आता है वो इंग्लिश में लिख के चलाइएगा, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं। नहीं मिले वाला रहेगा तो 1 नंबर तो मिलेगा न। आपको कुछ नहीं आता है तब, लेकिन जिसको थोड़ा सा भी वर्ड मीनिंग आता है वो तो ये क्वेश्चन के आराम से बना के आएगा कि हम लोगों की भीड़ के अलावा हम लोगों का यह सोच है, ऑफ ऑल दैट हैज़ बीन डन माई मोरलिस्ट एंड रिलीजियस टीचर, कि हम लोगों के शिक्षकों के सिखाने के बावजूद भी जो है हम लोगों का व्यवहार एज फिलियस एज दोज ऑफ एनी एनिमल्स,
and our animals enables us to give them a scope which is denied to even the most savage beast। कि हम लोगों के शिक्षकों के सिखाने के बावजूद भी हम लोगों का व्यवहार जो है एगो क्रूर जानवर की तरह होता है, और यही जो है मनुष्य का सबसे बड़ा कमजोरी है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जो है आप शेयर कर देंगे तो कौनों के भला हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी तरह के वीडियोस जो है आप लोगों के लिए एजा बनावल जाता है। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।